हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो पे हम ये जानेंगे कि हम फेसबुक एड्स कैसे रन करते हैं, स्पेशली सेल्स कैंपेन अपनी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा परचेस के लिए। तो अगर आप बिगनर हैं या फिर फेसबुक एड्स में आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। इस वीडियो पे मैंने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझा रखे हैं कि कैसे हम सक्सेसफुल कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ रिजल्ट दिखाना चाहूँगा हमारी क्लोथिंग ब्रांड की। तो हम एक क्लोथिंग ब्रांड रन करते हैं और हम 3 महीना ही हुआ है उसे हमें स्टार्ट किए हुए। तो 3 महीना पुराना हमारा स्टोर है ये, जिस पे हम ओवरसाइज़ टी-शर्ट, हुडीज़ ये सब सेल करते हैं। तो इसके कुछ सेल्स, चलिए हम कुछ इसके सेल्स देख लेते हैं। अगर लास्ट 7 डेज़ में हमने 96,000 का सेल जनरेट करा। टोटल ऑर्डर्स हमें 180 रिसीव हुए। अगर हम लास्ट 30 डेज़ की अगर बात करें, लास्ट 30 डेज़ में हमने अप्रॉक्स 3 लैक्स का सेल जनरेट करा। टोटल ऑर्डर्स हमें 580 ऑर्डर्स हमें रिसीव हुए। एंड लास्ट 90 डेज़ की अगर बात करें तो लास्ट 90 डेज़ में हमने अप्रॉक्स 10 लैक्स का सेल जनरेट करा। टोटल ऑर्डर्स हमें 1700 हमें ऑर्डर्स रिसीव हुए। ये सारे रिजल्ट्स हमने मेटा एड्स के थ्रू ही जनरेट करे हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के थ्रू। तो चलिए जानते हैं एक सक्सेसफुल कैंपेन कैसे लॉन्च करते हैं जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स हमें रिसीव हो। तो चलिए देखते हैं। तो ये है हमारा मेटा एड्स मैनेजर का डैशबोर्ड, जिस पे अभी कुछ फंड नहीं है जिसकी वजह से ये नोटिफिकेशन आ रहा है। तो चलिए एक कैंपेन क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमें क्रिएट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे हमारे कैंपेन्स के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। अवेयरनेस कैंपेन, ट्रैफिक कैंपेन, इंगेजमेंट, लीड्स, सेल। अगर हम सेल्स कैंपेन चलाना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा परचेस लाना चाहते हैं, तो हमें सेल्स कैंपेन ही चूज़ करना होगा। देन नेक्स्ट। इसके बाद हमें 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन एंड मैनुअल सेल्स कैंपेन। अगर हमारा एड अकाउंट एकदम नया है तो हमें हमेशा मैनुअल सेल्स कैंपेन ही चूज़ करना चाहिए, क्योंकि एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन हमारे पास्ट डेटा के बेसिस पे प्लेस होता है। यहाँ पे कोई भी एड सेट नहीं होता है, जिससे हम कोई भी टारगेटिंग नहीं कर सकते, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये जो भी होता है हमारे पास्ट डेटा के बेसिस पे होता है, जितने भी हमारे लास्ट 90 डेज़ में ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं, कैसे कस्टमर हमारी वेबसाइट से परचेस किए हैं, वो पास्ट डेटा के बेसिस पे हमारे कैंपेन लॉन्च होता है। तो इनिशियली हमारा कोई भी डेटा नहीं है तो हमें मैनुअल सेल्स कैंपेन ही चूज़ करना चाहिए। तो ये हमारा कैंपेन का स्ट्रक्चर ओपन हो चुका है, जिस पे पहला है कैंपेन, दूसरा है एड सेट और थर्ड लेवल पे है एड्स। पहले कैंपेन वाले लेवल पे हम अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं कि हमें कौन सा कैंपेन रन करना है। एड सेट लेवल पे हम अपना टारगेटिंग डिफाइन करते हैं, हमारे ऑडियंस फाइंड आउट करते हैं कि कैसे ऑडियंस को हमें अपना एड शो कराना है। थर्ड है एड्स। एड्स लेवल पे हम अपना क्रिएटिव डिफाइन करते हैं कि हमें किस टाइप का एड चलाना है, इमेज एड चलाना है या फिर क्रॉसल चलाना है, कैटलॉग एड चलाना है या फिर रील चलाना है। तो चलिए वन बाय वन हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कैंपेन लेवल पे हमारा ऑब्जेक्टिव डिफाइंड है, हमें सेल्स कैंपेन ही लगाना है, हमें क्योंकि हमें हमारी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स चाहिए। हमें कैटलॉग एड नहीं रन करना है, हमें एक सिंगल इमेज एड रन करना है और क्रॉजल्स एड रन करना है, तो हमें ये ऑफ करना होगा। इसके लिए मैं सीबीओ कैंपेन लगाना चाहूँगा, एडवांटेज कैंपेन बजट। इससे क्या होता है, हम जो बजट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारी कैंपेन के लिए, वो सभी एड सेट में इक्वली डिवाइड होता है। मतलब कि जहाँ पे जिस एड सेट में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सेल रिसीव होते हैं, उस एड सेट पे कैंपेन हमारा ज़्यादा बजट डालेगा और जहाँ से हमें ऑर्डर्स रिसीव नहीं हो रहे हैं वहाँ पे कम स्पेंड करेगा। तो हम यहाँ सीबीओ कैंपेन लगाएंगे, पर डे का बजट 500 हम रखेंगे। देन उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। हम अभी आ गए हैं 8 सेट लेवल पे। 8 सेट लेवल पे हम अपना ऑडियंस डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हमें अपनी वेबसाइट पे सेल चाहिए, तो हमने वेबसाइट सेलेक्ट करके रखा हुआ है। यहाँ पे हमेशा मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन हमें चूज़ करके रखना चाहिए, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स हमारी वेबसाइट पे रिसीव हो। देन हमें अपना पिक्सल सेलेक्ट करना होता है। पहले इसका नाम पिक्सल था, अब इसका नाम में चेंज हो गया, डेटा सेट्स हो चुका है। तो सबसे पहले हमें ये चूज़ करना होगा। हमने एक पिक्सल चूज़ किया हुआ है। पिक्सल का काम क्या रहता है, हमारी वेबसाइट पे जितने भी डेटा एक्टिविटी होती हैं, एड टू कार्ट परचेस, कस्टमर जो जो एक्टिविटी हमारी वेबसाइट पे करता है वो सारा डेटा ट्रैक करता है पिक्सल।
तो ये हमने चूज़ कर लिया हुआ है जो हमारी वेबसाइट से कनेक्टेड है। एंड कन्वर्जन इवेंट में हम स्पेशली परचेस चूज़ करेंगे क्योंकि हमें एक कंप्लीट परचेस चाहिए। उस बेसिस पे हमारा कैंपेन ऑप्टिमाइज हो। तो हमने ये सारा चीज़ें सेलेक्ट कर लिया हुआ है। चलिए और आगे देखते हैं। हम अभी यहाँ पे टाइमिंग के शेड्यूल पे चले गए कि हमारा कैंपेन कब से एड रन होना है। तो आज है 22 फरवरी, तो मैं इसे कल का सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमेशा आप याद रखें, आप मॉर्निंग में 4 या 5 बजे से ही चलाना स्टार्ट करें, क्योंकि रात को 12 बजे से प्लेस करने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि 12 बजे से 5 बजे तक हमारे एक्टिव ऑडियंस उतने ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि सारे रात का समय है तो सब सोती रहती है। तो हमें हमेशा 4 या 5 बजे से 4 AM या 5 PM से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं 4 AM से सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन आता है हमारा लोकेशन पे हमें पैन इंडिया हमें टारगेट करके रखा हुआ है, लेकिन D2C ब्रांड में कुछ ऐसे भी लोकेशंस हैं जहाँ से हमें RTO बहुत ज़्यादा रिसीव होती है। तो RTO को रिड्यूस करने के लिए हमें कुछ लोकेशंस को एक्सक्लूड करने पड़ते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। ये सारी चीज़ों को 7 सिस्टर्स जो है वो भाई छत्तीसगढ़, अंडमान एंड निकोबार, बिहार, यहाँ से बहुत ज़्यादा RTOs आती है, तो ये सारी चीज़ें हमें एक्सक्लूड करनी होगी। तो मैंने कुछ ऑडियंस सेव्ड करके रखा हुआ है एक्सक्लूड के। तो ये सारे लोकेशन है जहाँ से RTO बहुत ज़्यादा आता है। कुछ और भी लोकेशन है जैसे जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर हमेशा ये काउंटी को हमें सेलेक्ट करना होगा, जिससे कि हमारा स्टेट सेलेक्ट होता है कंप्लीट। कुछ और भी लोकेशन है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार, तो ये हमने कुछ लोकेशन सेलेक्ट कर लिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से हम अपना ऑडियंस टारगेटिंग करते हैं, ये हम लास्ट में देखेंगे अपना एड सेटअप करने के बाद। तो हम अभी आ गए हैं एड सेट लेवल पे, एड्स लेवल पे, जहाँ पे हम अपना क्रिएटिव डिफाइन करते हैं कि हम कौन सा एड प्लेस करने वाले हैं अपनी कैंपेन के लिए। तो हम एक सिंगल इमेज एड प्लेस करने वाले हैं, जिसमें क्योंकि क्लोथिंग ब्रांड में इमेज बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म होता है, तो हम आज इमेज एड ही प्लेस करने वाले हैं। हमने मैनुअल सेलेक्ट करके रखा हुआ है, मैनुअल अपलोड्स। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं हमारा कौन सा। ये सारे अपलोड हो चुके हैं, मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है, मैं ये कैंपेन इस टी शर्ट पे एड रन करना चाहता हूँ। एक सिंगल इमेज एड, सिंगल इमेज ही है ये। कुछ हमारे यहाँ पे कैटलॉग सेलेक्टेड है, जिससे कि हमारा ऐसा कैटलॉग सिंगल इमेज प्लस कैटलॉग एड भी शो होता है हमारे सारे प्लेटफॉर्म पे। देन जो भी हमने अपलोड किया हुआ है वो सभी सेगमेंट के लिए अलग अलग क्रिएटिव हमें अपलोड करना होता है। जैसे कि फीड, इंस्टाग्राम फीड के लिए हमें स्क्वायर फॉर्मेट में हमारा रील्स होता है, हमारा 8 क्रिएटिव शो होता है। इन स्टोरीज एंड रील्स में हमें 9:16 रेशियो का हमें शो कराना होता है। तो हम इसे एक बार ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। हमें हमेशा स्क्वायर चूज़ करना होगा, क्योंकि फीड में हमेशा स्क्वायर होता है। अगर हम स्क्वायर नहीं चूज़ करेंगे और हमारा 8 क्रिएटिव का फॉर्मेट कुछ और है, तो वो क्रॉप हो जाता है, वो अच्छे से शो नहीं होता है। तो हमेशा इसे हमें रिकमेंडेड पे क्लिक करके हमें ऑप्टिमाइज करना होता है। रील वाले सेक्शन पे भी हम इसे स्क्वायर ही शो कराएंगे, क्योंकि हमारा स्क्वायर फॉर्मेट पे अगर हम इसे रील फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से ये क्रॉप हो जाएगा, तो जिससे की वजह से हमारा बहुत अच्छा शो नहीं होगा। तो हमें स्क्वायर फॉर्मेट पे ही इसे दिखाना है। तो ये हमारा हो चुका है। ये जो हमारे कैटलॉग्स यहाँ पे शो हो रहे हैं वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे कैटलॉग हमारा सेलेक्टेड है ऑलरेडी। अगर हमारा वेबसाइट शॉपिफाई पे है तो ऑटोमेटिकली वो सारे प्रोडक्ट्स से कैटलॉग हमारा सिंक कर देता है हमारे मेटा डैशबोर्ड पे।
तो हम यहाँ से वो सारी चीज़ें, हमारी जो भी कलेक्शन है, हम यहाँ से कलेक्शन भी चूज़ कर सकते हैं। हम सभी प्रोडक्ट दिखाना चाहें या सिर्फ ओवरसाइज टी शर्ट दिखाना चाहें या रेगुलर फिट टी शर्ट दिखाना चाहें। मैं ओवरसाइज टी शर्ट के एड रन कर रहा हूँ, तो हम ओवरसाइज टी शर्ट का ही कलेक्शन हमें शो कराता हूँ। देन उसके बाद मुझे एक प्राइमरी टेक्स्ट चूज़ करना होगा। मैंने कुछ प्राइमरी टेक्स्ट रखे हुए हैं। मैंने चैट जीपीटी से वो लिया हुआ है, तो आप भी चैट जीपीटी से प्राइमरी टेक्स्ट ईज़िली लिखवा सकते हैं। तो ये मेरे प्राइमरी टेक्स्ट, जो कि हमारा कुछ इस तरीके से शो होता है। ये सारे मेटा के अल्टरनेटिव्स होते हैं, एडवांटेज टेक्स्ट जनरेशन, जो कि मेटा एड्स कंटिन्यूअसली डिफरेंट डिफरेंट प्राइमरी टेक्स्ट के साथ वो टेस्ट करता रहता है कौन सा हमारे एड के लिए ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये हमेशा सारा सेलेक्ट करना चाहिए। देन हम एक प्यारा सा हेडलाइन भी हम चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ हम हेडलाइंस भी डाल देते हैं, हाई कन्वर्टिंग हेडलाइंस। तो ये हमारा हेडलाइंस भी हो गया, जो यहाँ पे ऐसा शो होता है शॉप नाउ के बटन में बगल में जस्ट। फिर आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन पे हम कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल। देन हम इसमें फ्री शिपिंग भी डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन भी हो गया। जो डिस्क्रिप्शन कुछ यहाँ पे शो होता है जस्ट हेडलाइन के नीचे। एंड हमारा सिटी है। कॉल टू एक्शन हमेशा हमें शॉप नाउ या ऑर्डर नाउ चूज़ करना होगा सेल्स कैंपेन पे। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे हमारे सीटीए दिए हुए हैं, हमें हमेशा शॉप नाउ ही चूज़ करना होगा। देन हमें डेस्टिनेशन लिंक लगाना होगा। डेस्टिनेशन लिंक हमेशा ये बहुत केयरफुली हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि हमारा एड देखने के बाद कस्टमर इसी लिंक के थ्रू हमारी वेबसाइट पे, हमारी प्रोडक्ट पेज पे लैंड करेगा। तो मैं यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देता हूँ। टी शर्ट, कौन सा प्रोडक्ट है ये, दिस वन, ये दिस प्रोडक्ट। इसका लिंक मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया इसे। एंड डिस्प्ले लिंक, हम अपनी कस्टमर को कौन सा लिंक डिस्प्ले कराना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल लगता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा लिंक है ये। तो एक शॉर्ट एंड स्वीट हमें डिस्प्ले लिंक चूज़ करना होता है, वो बेसिकली हम अपना डोमेन लिंक ही डालते हैं। तो ये मैंने इसे पेस्ट कर दिया। तो अगर मैं इसे पेस्ट करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे प्रोडक्ट पेज पे रीडायरेक्ट हो गया। अब कोई भी यहाँ से इस जो भी इंटरेस्टेड होगा इसलिए यहाँ से वो परचेस कर पाएगा। तो ये मैंने एड्स लेवल पे सारे सेटअप कर चुके हैं। चलिए अब जो एड सेट लेवल पे जो रिमेनिंग सेटअप्स हैं वो कर लेते हैं। हमें 2 प्रोडक्ट चलाना होगा, तो इसी को हम एड सेट यहाँ पे एड्स लगा सकते हैं। तो इसे हम जस्ट डुप्लीकेट करेंगे ओरिजिनल। सिंपली हम यहाँ से जाके इसे डिलीट करके हमें नया क्रिएटिव चूज कर लेना होगा। हमने ये वाला मीडिया चूज किया हुआ था क्रिएटिव। सारे सेटिंग्स हमारे सेम है, बस हमारा एड क्रिएटिव डिफरेंट है। सेम इसको पहले वाले के जैसे ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। देन इसको भी यहाँ हो गया। देन हमारे सारे सेटिंग्स हमारे पहले वाले से डिफरेंट है। अगर ये हमारा एड क्रिएटिव दूसरा प्रोडक्ट है
तो हमें ऑफकोर्स हमें यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट लिंक लगाना होगा। इस जगह पे सोर्स, दिस वन, इस प्रोडक्ट का लिंक कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट। अगर रीडायरेक्ट आप ये वाली प्रोडक्ट बोलो तो सेम मैंने ये कर दिया। क्रिएटिव के साथ मैंने प्रोडक्ट लिंक भी चेंज कर दिया, जिससे कि कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है तो उसी प्रोडक्ट पे लैंड करे जहाँ पे वो इजीली परचेस कर सके। तो एड सेट लेवल पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स अभी भी रिमेनिंग है, जैसे कि ये तो हमने सेलेक्ट कर लिया था। टारगेटिंग इंटरेस्ट, ये है इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग। तो सबसे पहले हमें हर एक एड सेट में हमें, अगर हमारा बजट एकदम लो है, जैसे 500 अगर हमारा बजट है, तो हमें 3 एड सेट लगाने, 3 या 2 एड सेट हम लगा सकते हैं और हर एक एड सेट में हमें 3 इंटरेस्ट प्लेस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टी शर्ट सेल करे तो हम टी शर्ट लगा सकते हैं। सो ये हमारा इंटरेस्ट शो होने लगा तो हम इसे चूज़ कर लेते हैं। देन रिकमेंडेशन में शर्ट, देन रिकमेंडेशन में क्लोथिंग, जीन्स नहीं, जीन्स वो नहीं कराना, क्लोथिंग। ये 3 इंटरेस्ट हमारे शो हो गए। अगर हमको अपने ऑडियंस को और नैरो करना है तो हमें डिफाइन फर्दर पे जाके हमें इंगेज्ड शॉपर सेलेक्ट करना होगा। इंगेज्ड शॉपर, ये इंगेज्ड शॉपर वो ऑडियंस है जो कंटिन्यूसली रेगुलर बेसिस पे ऑनलाइन परचेस करते रहते। तो ये लास्ट 7 दिनों के अंदर जो जो एड्स पे क्लिक, बाय नाउ बटन्स पे क्लिक किए हुए, उनको ये एड शो होता है। तो हम उन्हें भी सेलेक्ट कर लिए हैं। और प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट में हमें मैनुअल प्लेसमेंट ही चूज करना होगा इनिशियल फेज में। ऑडियंस नेटवर्क एंड मैसेंजर को हमें रिमूव करना होता है, क्योंकि यहाँ से कुछ खास रिजल्ट आते नहीं है। तो हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में ही हमारा एड शो कराना है। तो ये हमारे सारे सेटअप हो चुके हैं कैंपेन, एड सेट एंड एड्स के। तो हमें ऐसे ही 2 और डुप्लीकेट करने हैं। तो इसे मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, देन डुप्लीकेट। तो ये हमारा कैंपेन हो गया। देन ये वाली इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट हमने पहले वाले एड सेट में लगा रखा है, वो इंटरेस्ट को हमें सेकंड में चूज नहीं करना है। हमें यहाँ 3 डिफरेंट इंटरेस्ट हमें यहाँ चूज करना है, 3 डिफरेंट इंटरेस्ट हमें यहाँ दूसरे वाले एड सेट में चूज करना है, एंड 3 डिफरेंट इंटरेस्ट हमें थर्ड वाले एड सेट पे चूज करना है। तो सेकंड वाले पे 3 दूसरा एड सेट हम चूज कर लेते हैं इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम अभी चलिए फॉर एग्जांपल शूज सेलेक्ट कर लेते हैं, शूज, फुटवेयर, यस। देन फास्ट फैशन एसेसरीज भी अच्छा परफॉर्म करता है, फैशन एसेसरीज, दिस वन। एंड एक यहाँ पे हम और चूज कर लेते हैं, दैट इज स्ट्रीट फैशन, स्ट्रीट फैशन। 3 अलग अलग इंटरेस्ट हमने यहाँ चूज कर लिया हुआ है। डिफाइन फर्दर में हमने फिर से इंगेज्ड शॉपर लगा देना। और ये वाले इंटरेस्ट पे भी हमें 3 अलग अलग इंटरेस्ट चूज करना होगा, जैसे कि हिप हॉप फैशन हम यहाँ से चूज कर लेते, और स्ट्रीट वियर, स्पेलिंग मिस्टेक, ये स्ट्रीट वियर। और एक और हम चूज कर लेते हैं हुडी। तो यहाँ पे टोटल हम 9 इंटरेस्ट टेस्ट कर रहे हैं, 3 इसमें, 3 इसमें। हम देखेंगे कौन सा इंटरेस्ट हमारे लिए ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हम उन्हीं को देन रखेंगे, बाकी 2 को हम पॉज कर देंगे। तो ये हमारे सारे सेटअप्स हो चुके हैं कंप्लीट। हमारा कैंपेन स्ट्रक्चर सेट हो चुका है। अब देन हम इसे पब्लिश कर लेते हैं, पब्लिश।
तो ये थे गाइस हमारे कुछ सक्सेसफुल कैंपेन के सेटअप, बेसिक सेटअप जो मैं अक्सर अपनी कैंपेन में यूज़ करता हूँ, जिससे कि मुझे बहुत अच्छे अमाउंट ऑफ रिजल्ट जनरेट होके मिलते हैं। तो तो ये थे सारे सेटअप्स हमारे सक्सेसफुल कैंपेन के। ये सारे सेटिंग्स मैं अपने कैंपेन में यूज़ करता हूँ अक्सर। तो और भी एडवांस चीज़ें हैं, बहुत सारी एडवांस चीज़ें हैं जो मैं आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।